कंप्लीट इंग्लिश टेंस। कंप्लीट इंग्लिश टेंसेज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसमें पढ़ेंगे एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं, और इस तरह से टेंस को हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। टेंस जैसा कि आप जानते हैं 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, इस बिंदु पे हैं, बिंदु ए पे। एक बिंदु ये है, मान लीजिए -a है, और एक बिंदु यहाँ पे है, b है। तो अभी जो हम कर रहे हैं ये प्रेजेंट टेंस में है। इसका बात करेंगे तो ये प्रेजेंट टेंस को बताएगा। इसके पहले जो बात हुई है उस चीज को जो बताए क्रिया, उसको बोलेंगे कि वो पास्ट में है। और अभी जो नहीं हुआ है लेकिन आगे आने वाले समय में होगा तो बोलेंगे कि वो फ्यूचर में है। यानी टेंस से क्या पता चलता है कि कोई क्रिया, कोई एक्शन कब हुआ, वो या तो पास्ट में हुआ होगा, या प्रेजेंट में हो रहा होगा, या फ्यूचर में होने वाला होगा। तो इसी में देखते हैं कि जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, एफर्मेटिव में उनका रोल है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1। उसमें किसी किसी में एस या ईएस लग जाता है। जैसे आई, वी, यू या दे, इसके साथ सब्जेक्ट प्लस V1 रहेगा। जैसे आई रीड या दे रीड। लेकिन इसी में अगर ही, सी, इट आ जाए, ही होगा, सी होगा, या इट होगा, या कोई नेम आ जाए, तो उसके साथ एस या एस लगेगा। जैसे ही रीड्स, सी रीड्स, या राम रीड्स। इस तरह से हम लोग इसे बनाते हैं एफर्मेटिव के लिए। और निगेटिव के लिए क्या करते हैं? अगर सेंटेंस निगेटिव है, जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ या वह नहीं पढ़ता है, तो बोलेंगे, इसको कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस V1। जैसे क्या रहेगा? मान लीजिए आई के साथ है,
आई डू नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ। वह नहीं पढ़ती है, अगर ऐसे बनाना है तो सी डज नॉट रीड, ऐसे बनाएंगे। डज उसी के साथ यूज करेंगे जैसे इनमें यूज करते थे, ही सी इट या नेम के साथ, और बाकी इनके साथ डू का प्रयोग करेंगे। इनमें डू का और इनमें डज का प्रयोग करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखें। और इसके बाद आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि डू या डज पहले ही लिखा जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई रीड, क्वेश्चन मार्क। या फिर क्या वह पढ़ती है, डज सी रीड। इस तरह से बनाए जाते हैं ये। अगला है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस अगर होता है उसमें क्या किया जाता है, डू या डज लिख करके उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल लेंगे, जैसे डू आई नॉट रीड, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, या डज सी नॉट रीड, क्या वह नहीं पढ़ती है। इस तरह के वाक्यों को इंट्रोगेटिव निगेटिव में रखा जाता है। और भी अलग अलग तरह से आप बना सकते हैं। जैसे WH क्वेश्चन वाले मार्क होंगे कि वह क्यों नहीं पढ़ती है, वाई डज सी नॉट रीड। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, वह क्यों नहीं पढ़ती है, वाई डज सी नॉट रीड। तो WH में और भी तरह के प्रकार होंगे और सबकी चर्चा यहाँ नहीं की जाएगी क्योंकि और बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर आप अगर देखेंगे
तो इससे मिलेगा आपको एफर्मेटिव में कि सब्जेक्ट होगा प्लस एम होगा या इज होगा या आर होगा प्लस V1 होगा प्लस ING होगा, यानी V1 में ING लगा रहेगा। जैसे I am रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, वह पढ़ रहा है he is रीडिंग, वे लोग पढ़ रहे हैं they are रीडिंग। मतलब आर कब आता है यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ। इज कब आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही सी इट और कोई नेम के साथ। एम सिर्फ आई के साथ ही आता है। तो इसके आगे की बात देखते हैं। इसके आगे सबके लिए देखेंगे। जैसे अफर्मेटिव देख लिया तो निगेटिव देखेंगे। निगेटिव अगर आएगा तो क्या बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट प्लस एम या इज आर नॉट V-I-N-G, वी के साथ V1 रहेगा ये प्लस ING जुड़ा रहेगा। मतलब I am not reading। तो ये नेगेटिव बन जाएगा। या he is not reading, they are not reading, they are not reading। इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे तो उनका स्ट्रक्चर होगा एम इज आर, इनमें से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING। एग्जाम्पल के लिए एम आई रीडिंग, एम आई रीडिंग या इज सी रीडिंग।
इस तरह से वाक्यों को बनाएंगे। इंट्रोगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव का देखते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव, उसमें क्या रहेगा? एम, इज, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 और इसमें ING लगा रहेगा। जैसे एम आई नॉट रीडिंग, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूं? इज सी नॉट रीडिंग, क्या वह नहीं पढ़ रही है? वह पढ़ रही है, सी इज रीडिंग। वह नहीं पढ़ रही है, सी इज नॉट रीडिंग। क्या वह पढ़ रही है? इज सी रीडिंग। और क्या वह नहीं पढ़ रही है? इज सी नॉट रीडिंग। इस तरह से बनाते हैं इसको। अब अगला टेंस देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूरा, पूरा हो जाना। इसका स्ट्रक्चर है इसका भी देखेंगे स्ट्रक्चर। इंट्रोगेट, एफर्मेटिव, एफर्मेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। हैज कब लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। इसके अलावा सबके साथ हैव ही लगेगा। सिंगुलर नंबर करने का मतलब ही, सी, इट या नेम कोई रहेगा और बाकी के साथ ये लगेगा। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। और उसके बाद लगेगा V3। तो जैसे कहा जाए कि इसके एग्जाम्पल दीजिए, तो वह अपना काम कर चुकी है। सी हैज फिनिश्ड। हर वर्क, तो सी के साथ हैज आ गया, वर्क का तीसरा रूप। या सी हैज रीड, रीड को ही रेड पढ़ते हैं जब थर्ड फॉर्म के लिए। सी हैज रेड, वो पढ़ चुकी है। आई हैव रेड, ये भी हो सकता है। आई हैव रेड। सेंटेंस
बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन अब इससे छोटा तो नहीं होगा या इससे छोटा नहीं होगा, क्योंकि हैव हैज का प्रयोग होगा, V3 रहेगा। एफर्मेटिव की बात है। अब आगे निगेटिव की बात करते हैं। निगेटिव में क्या सावधानी होती है? नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, इसके बाद नॉट प्लस V3, जैसे आई हैव नॉट रेड, मैंने नहीं पढ़ा है। इंट्रोगेटिव में देखें, इंट्रोगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में जैसे हैज सी रेड, या हैव आई रेड। इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या करेंगे? हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3। इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए ऐसे बनाएंगे, जैसे हैज सी नॉट रेड, या हैव आई नॉट रेड। इस तरह अन्य सब्जेक्ट लेकर के भी आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका स्ट्रक्चर होता है एफर्मेटिव में एफर्मेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस V1 में ING लगा रहेगा और उसके बाद प्लस
सिंस या फॉर लगा रहेगा। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए रहेगा और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगा। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ठीक 2 बजे या ठीक मॉर्निंग से या कोई चाइल्डहुड से, जिससे पता चले कि पॉइंट किस बिंदु से यह काम शुरू हुआ। और फॉर तब लगेगा जब पीरियड ऑफ टाइम से 2 घंटे से, मतलब कौन सा 2 घंटा ये पता नहीं होता, तो लिखते हैं कि जब पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तब फॉर आएगा, और पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम तब सिंस लगेगा, और पीरियड ऑफ टाइम तब फॉर लगेगा। एग्जाम्पल के लिए सब्जेक्ट है, मान लीजिए राम लिख दिया, राम के साथ है जाएगा, बीन आएगा, रीडिंग, अब अगर लिखना हो कि फॉर, तो लिखेंगे फॉर 2 आवर्स या 3 आवर्स, या इसी को लिखना होगा कि राम हैज बीन रीडिंग सिंस 2 PM या AM लिख दें, या 2 o'clock लिख दें, तो फिर यहाँ पे सिंस आ जाएगा, क्योंकि पता हो गया कि ठीक ठीक 2 बजे से, दोपहर के 2 बजे से पढ़ रहा है। अब ये अफर्मेटिव का था, आगे देखते हैं इसका नेगेटिव का। नेगेटिव में क्या होगा कि सब्जेक्ट होगा प्लस हैज या हैव, नॉट बीन, सब्जेक्ट हैव नॉट बीन प्लस V1, और इसमें ING रहेगा। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे सी हैज नॉट बीन रीडिंग for 2 hours, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इसमें इंट्रोगेटिव अगर आएगा तो हैज या हैव लिख करके उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद बीन, उसके बाद V1,
ING रहेगा और क्वेश्चन। तो इस फॉर्मेट में ऐसे रखेंगे, हैज सी बीन, हैज सी बीन रीडिंग for 2 hours, है सिविल रीडिंग फॉर 2 hours। क्या वो 2 घंटे से पढ़ रही है? इंट्रोगेटिव निगेटिव में देखते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव में इसमें क्या होता है कि हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन, बीन के पहले नॉट लग जाएगा, प्लस V1 प्लस ING। जैसे हैव दे not been reading for 3 hours। क्या वे लोग 3 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं? एग्जाम्पल और बहुत सारे आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं और उनको ठीक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर अगली बार अगले टेंस के लिए।